को जलाकर भूमि की रक्षा के लिए जान दे देनी पड़ी। फिर भी गहलोत साहब की नींद नहीं उड़ती। 66,000 करोड़ का उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला, शिक्षा मंत्री के सामने ट्रांसफर में पैसा लेने का आरोप लगना, देश में कहीं नहीं हुआ। सचिवालय में 2 करोड़ और किलो में सोना मिलने की घटना देश में कहीं नहीं हुई। अरे गहलोत जी, शर्म करो, शर्म करो। जिस सचिवालय में आप बैठते हो, आपके नीचे, आपके नाक के नीचे 2.5 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना जब्त होता है। आप किस प्रकार की सरकार चला रहे हो? माताओं, भाइयों, बहनों, काली सिंह बांध के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ का घोटाला, वृद्धावस्था के पेंशन में 450 करोड़ का घोटाला, और घोटालों की सीमा यहां तक बढ़ गई कि अब जांच करने वाले भी कहते हैं छोड़ दो भाई, जहां हाथ डालते हैं वहां से घोटाला निकलता। नावा वालों, बताओ, ये भ्रष्टाचारी सरकार को दूसरा मैंडेट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या गांव दाणी के अंदर पीने का पानी पहुंचाने की। मोदी जी ने समग्र देश के लिए योजना बनाई कि हर गरीब के घर में, हर व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाएंगे, परंतु यहां पर जल जीवन मिशन के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया खा गए, लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचने दिया। मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दीजिए। ये डबल इंजन सरकार 2.5 साल के अंदर राजस्थान के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। जादूगर तो है ही भाई, खुद तो है। कोई मुख्यमंत्री ऐसे जादू नहीं कर सकता। देखिए साहब, इन्होंने जादू कर कर राजस्थान में बिजली घूल कर दी, पूरे देश भर में बिजली मोदी जी ने घर घर पहुंचाई। यहां सबसे ज्यादा कटौती राजस्थान में होती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो वसुंधरा राजे सरकार में बहुत आगे बढ़ी थी, इसको घूम करने का काम ये अशोक गहलोत सरकार ने किया है। रोजगारी भी घूम कर दी, कानून और व्यवस्था भी घूम कर दिया। अब इतनी सारी चीजें तो कोई जादूगर ही घूम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, चाहे बिजली देनी हो, स्वास्थ्य सुरक्षा ठीक करनी हो, या कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी हो, ये काम केवल और केवल कमल फूल की सरकार कर सकती है, भाजपा सरकार कर सकती है। और मित्रों, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार ने बनाया है, पेपर लीक करने का रिकॉर्ड। हर साल 3 पेपर लीक हुए। प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन का हर पेपर लीक होता है। 4 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए। लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती का पेपर लीक, एसआई भर्ती का पेपर लीक, चिकित्सा अधिकारियों का पेपर लीक,
सीएचओ का पेपर लीक, लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर लीक, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक, बिजली विभाग के तकनीकी हेल्पर का पेपर लीक और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक की भर्ती का पेपर भी लीक किया। और गहलोत साहब कुछ नहीं बोलते। गहलोत जी एक पेपर के लिए एक युवा 2.5-3 साल कठोर मेहनत करता है, कई लोग ट्यूशन की फी भी देते हैं, और आप पेपर लीक कर कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो। शर्म आनी चाहिए गहलोत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमल फूल की सरकार लगा दीजिए, आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, तुष्टीकरण की राजनीति गहलोत जी ने सारी सीमाएं लांघ दी है। 19 में टोंक में हिंसा हुई, 20 में डिंगरपुर में, 21 में बारा में, 21 में झालावाड़ में, 22 में करौली में, 22 में जोधपुर में, छाबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर, इस सभी जगह कौमी दंगे हुए हैं। और उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैयालाल तेली का सर काटकर इन लोगों ने हत्या कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, गहलोत जी आप क्या कर रहे हो? कन्हैयालाल तेली का सर काट दिया, आपने क्या किया? रामनवमी और महावीर जयंती पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सर काटने वाले को तो ये कुछ नहीं करते। महावीर रैली, महावीर जयंती और रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया, और दूसरी ओर कोटा में पीएफआई वाले धड़ल्ले से रैली निकाल रहे हैं। भगवान भला करे मोदी साहब का, इन्होंने निर्णय कर ये पीएफआई को बैन लगाकर जेल में डाल